नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आप सभी दर्शकों को नवरात्र की शुभकामनाएं। आज बात करेंगे रामबाण दवा है स्वच्छता। भारत में स्वस्थ शिक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। स्वास्थ्य और शिक्षा, इतनी विशाल जनसंख्या को स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधा देना इतना आसान नहीं है। जहां तक शिक्षा का सवाल है, उसके लिए तो स्कूल को हम देखते ही हैं कि स्कूल खोले गए हैं, लेकिन स्वास्थ्य बचाए रखना, स्वस्थ रहना हमारे अपने हाथ में है, हमारी अपनी मुट्ठी में। 90% बीमारियों का कारण होता है गंदगी, और हमारी गंदा रहने की आदत, गंदा भोजन, गंदा पानी, गंदे कपड़े, गंदा परिवेश, गंदा घर, गंदा बाथरूम, ये सब बीमारी की तरफ ढकेलते हैं। यानी 90% बीमारियों से बचने का तो एकमात्र उपाय स्वच्छता है। यदि भारत के लोग स्वच्छता को अच्छी तरह अपना लें तो फिर बड़े भारी अस्पताल से लेकर तमाम मेडिकल सुविधाओं की उतनी आवश्यकता नहीं रहेगी। एक अनुमान है, क्योंकि वायरस जनित और आनुवांशिक बीमारियों को छोड़कर बाकी सभी बीमारियों को साफ सफाई की आदत रोक सकती है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से चल रहा स्वच्छता पखवाड़ा तो 2 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा। फिर भी सफाई की जरूरत हर दिन हर समय रहती है, और इस तरह के पखवाड़े मनाने से प्रेरणा भी मिलती है। लोग स्वच्छता के प्रति आकर्षित होते हैं, लेकिन 2-4 दिन सफाई करके बाकी साल भर गंदगी फैलाना या गंदगी से मुंह मोड़ना गलत आदत है। रिसर्च में पता लगा है कि जो व्यक्ति दिन में 1 घंटे सफाई को देता है वो बीमार ही नहीं पड़ता। सफाई का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इस विषय पर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस से लेकर महात्मा गांधी जयंती तक सारे देश में स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है, लेकिन सफाई की जरूरत तो हर क्षण, हर पल है, हर दिन है। इसके लिए कोई विशेष पखवाड़ा प्रेरणा के रूप में तो ठीक है, किंतु सफाई एक ऐसा स्वभाव है जिसे अपनाकर हम जीवन को सुखी बना सकते हैं और स्वस्थ हो सकते हैं। भारत में 90% बीमारियों का कारण गंदगी है। वायरस जनित और आनुवांशिक बीमारियों को छोड़कर बाकी सारी बीमारियां सफाई से रोकी जा सकती हैं। गंदगी से टाइफाइड, दस्त, पीलिया, मलेरिया, डेंगू जैसी कई बीमारियां फैलती हैं। ये दूषित पानी, प्रदूषित भोजन और मक्खियों के माध्यम से संक्रमण फैलाती हैं। इसके अलावा गंदगी के कारण श्वसन संबंधित बीमारियां जैसे अस्थमा और त्वचा के रोग भी हो सकते हैं, और गंदगी में पनपने वाले जीवाणुओं से टिटनेस जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। पश्चिमी देशों में सफाई का स्तर सबसे ज्यादा है, इसीलिए वहाँ पर आमतौर पर लोगों को गंदगी के कारण होने वाली बीमारियां भारत के मुकाबले कम होती हैं। दूसरे देशों की तुलना में हम स्वच्छता के क्षेत्र में काफी पिछड़े हुए हैं, जिस कारण हमारी छवि अन्य देशों की तुलना में खराब मानी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में स्वच्छ शहरों के बीच एक स्पर्धा प्रारंभ की, जिसके परिणाम अच्छे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन सफाई एक व्यक्तिगत गुण भी है। सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखना जरूरी है, उसके बाद अपना घर और अपने आसपास को साफ रखना जरूरी है। गंदगी रोकने का सबसे अच्छा तरीका है गंदगी फैलने के कारण को नियंत्रित किया जाए। कचरा नियत जगह पर फेंका जाए। कचरा कलेक्शन करने वाली गाड़ियों को सूखा और गीला और मेडिकल कचरा अलग अलग दिया जाए। आसपास कहीं भी और पानी का जमाव ना होने दिया जाए। घर के किचन से लेकर ड्राइंग रूम तक, बाथरूम तक एकदम क्लीन बनाकर रखा जाए। इन छोटी छोटी आदतों से शरीर स्वस्थ होता है और आसपास का वातावरण साफ सुथरा रहता है। स्वच्छता, साफ सफाई कितनी ज्यादा जरूरी है, ये सब हमने कोरोना से भी सीखा है और हर वक्त आपको बताया भी गया है। हाथों को धोने का मतलब ये नहीं था कि आप तमाम बीमारियों से बचेंगे, बल्कि ये भी था कि एक आदत भी लगनी जरूरी है कि हमारे लिए साफ सफाई कितनी महत्वपूर्ण है। सैनिटाइज किया हमने हाथों को, हमने बार बार हाथ धोने की आदत डाल ली। आप यकीन मानेंगे, कई ऐसे लोग हैं जिन्हें तब से लेकर अब तक वो आदत हो ही गई है। वरना कई सारे लोग तो किसी भी एक्टिविटीज को कर रहे हो वो उसके बाद हाथ धोना पसंद ही नहीं करते थे, लेकिन कोरोना ने भी सिखाया। और अभी हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के साथ ही स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। ये पखवाड़ा 2 तारीख तक समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपकी जिंदगी में स्वच्छता की महत्वता ये समझना आपको बेहद जरूरी है, क्योंकि कई जगहों पर इस तरह की बीमारियां जो हम देखते हैं, शुरुआती दौर पर जो बीमारियां पनपती हैं वो गंदगी से पनपती हैं। हम अच्छा खाना खाएं, अच्छा पानी पिएं, सेहतमंद रहें, साफ जगहों पर रहें, तो
किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। आइए इससे और भी हम समझने की कोशिश करते हैं कितना जरूरी है आपका साफ स्वच्छ रहना। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, माधुरी शर्मा जी समाज सेवी हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माधुरी शर्मा जी, स्वच्छता कितनी जरूरी है हम सभी समझते हैं, लेकिन कई जगहों पर या तो जब हम चले जाएं उन निचले तबकों में जहां बस्तियां हैं, झुग्गियां हैं, वहां नालियां खुली हुई रहती हैं, गंदगी पनपी रहती है। कई बार वहां तो गाड़ियां भी बमुश्किल जाती हैं, नहीं जाती हैं, उनका भी कोई नियम बहुत ज्यादा नहीं होता। कई जगहों पर यह स्थिति बनी रहती है, वो चाहकर भी अपना घर के अंदर तो सफाई रख लेते हैं लेकिन बाहर नहीं कर पाते। कई मर्तबा ये भी होता है कि सफाई का समय ही नहीं होता, वो खुद ही श्रमिक होते हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं और उन्हें इन सब चीजों का समय नहीं मिलता। आप कैसे देखती हैं, कितना जरूरी है आज स्वच्छता के बारे में चर्चा करना? बहुत जरूरी है, और इस समय तो स्वच्छता अभियान चल ही रहा है जैसा आपने बताया जी, जिसका इस बार का जो मुख्य जो उसका मूल जो मंत्र है कि भाई एक सामूहिक संकल्प है। स्वच्छता क्या, एक सामूहिक संकल्प। ये इस विषय को लेके इस बार इस जो थीम रखी गई है 2025 की, तो यही है कि ये जो स्वच्छता का जो अभियान है, जो जिस तरीके से काम हुआ जाता है, ये किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। जब तक सामूहिक रूप से हर व्यक्ति इसको नहीं समझेगा, इसकी दुष्परिणामों को नहीं समझेगा, ये कितना जरूरी है ये नहीं समझेगा, इससे हम किन किन बीमारियों को बढ़ावा दे रहे हैं और इनको अगर हम सही तरीके से साफ अगर रखते हैं तो हम किन बीमारियों से बच सकते हैं, इन सबको लेके अगर उसके अंदर अवेयरनेस नहीं होगी और गंदगी उसको गंदगी नहीं लगेगी, तब तक इसको वो समझ पाना बड़ा मुश्किल है। तो ये इस तरीके का जो अभियान है, ये जो चलाया जा रहा है, ये वास्तव में बहुत ज्यादा जरूरी है। और कहना चाहिए कि वर्तमान जैसा स्वच्छ भारत अभियान जो है, महात्मा गांधी का जो स्वच्छ भारत का सपना था, उसको प्रेरित होकर चलाया जा रहा है, जिसे 2 अक्टूबर को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 को इसको फिर से उस तर्ज पे लेके कि नहीं, इस पर विशेष रूप से काम होगा, और उन्होंने शुरू किया। और जैसा आपने बताया कि वास्तव में जब से 2014 से इस प्रोग्राम को चालू किया गया है, निश्चित रूप से हमें कहीं ना कहीं बहुत सफाई देखने को मिलती है। वो कुछ अपन कहते हैं 60% तक तो हम कामयाब हुए हैं। जहां 40% की बात आती है, वो वास्तव में कुछ लोग ऐसे हैं कि वो आज तक झोपड़ी झुग्गी बना के रह रहे हैं, खुले में शौच जाना, सार्वजनिक जगहों पे कचरा करना। और दूसरा जो हमारे यहाँ का एक, अगर इंडिया की बात कर रहे हैं हम, तो एक सबसे बड़ी जो समस्या है गुटखा खाने की। गुटखे से आप देखेंगे जगह जगह लोगों ने इतना ज्यादा थूक थूक के उसको जगह खराब कर दी है। जहां तक कि अभी देखें हम अगर स्टेशन की बात करते हैं आपके भोपाल के, कि रानी कमलापति स्टेशन इतना सुंदर बनाया, लेकिन वहां पे भी गुटखा खाने वालों ने उसको अभी भी खराब करके रख दिया है। गुटखा का निशान इतना ज्यादा जबरदस्त है कि उसको आने से उसको कोई क्लीनर भी साफ नहीं कर पाता। तो क्या लोगों में, हम तो ये चाहते हैं कि भाई ऐसी कोई चीजें यहाँ हो ही नहीं। विदेशों में तो लोग नहीं खाते, उनको नहीं पता कि ऐसी भी कोई चीज होती है, ऐसा भी कोई नशा होता है। क्या हम अपने देश में इस चीज को बंद नहीं कर सकते? तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पे भी थोड़ा सा संज्ञान लेने की जरूरत है सरकार को, और जो सबसे ज्यादा गंदगी फैलाने वाली जो चीजें हैं, उनको कहीं ना कहीं उन पर रोक लगाई जाए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी तो काम चल रहा है, अच्छा काम हो रहा है। नगर निगम और बहुत सारी, जैसे अभी जिस अभियान में भी कहना चाहिए तो ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जो मिनिस्ट्री है, अपनी स्किल मिनिस्ट्री है, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर है, सभी लोग इसको बड़े बड़े बेहतर स्तर पर मिलकर काम करते हैं, इसका एडवर्टाइज करते हैं, लोगों में अवेयरनेस लाते हैं। काम चल रहा है, सफलता भी मिल रही है, और आगे जो कमी रह गई है लगता है उस पर भी सफलता मिलेगी। लेकिन इन चीजों को जानने की बहुत जरूरत है, कानून सख्त बनाने की जरूरत है। हम विदेश में जाते हैं, हम कचरा नहीं फेंक सकते, हम पानी की बोतल खाली उसी डस्टबिन में डालेंगे जहां प्लास्टिक डालना है, गीला कचरा जहां डालना है वहीं डालेंगे। हम इन आदतों को अभी भी इतने अभियान के बाद भी इनको पूरी तरीके से अपने जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं। इसका पीछे सबसे बड़ा कारण लोगों को कानून का डर नहीं है। तो कानून का भय भी दिखाना इसके लिए जरूरी है। केवल अवेयरनेस लोगों को समझाने से काम नहीं चलेगा, समझाने के साथ साथ कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर भी पैदा करना पड़ेगा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इससे ये हमें भुगतना पड़ेगा। समझाइश, एक होता है दबिश, दोनों से ही काम करने की आवश्यकता है। जैसा कि आपने जिक्र किया, तो कितना जरूरी हो जाता है हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ साथ आपके आसपास क्लीनलीनेस का होना। या आपके सबसे पहले आपके घर से शुरुआत होनी चाहिए। हमें बार बार बारिशों के समय पर भी आपसे निवेदन करना पड़ा है, आप लोगों से अपील करनी पड़ी है कि अपने टेरेस को साफ रखिए। छोटी मोटी जगहों पर पानी चला जाए तो डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां पनपी हैं। ये बताना हमें इसलिए जरूरी पड़ता है क्योंकि लार्वा आप लोगों के वहां ही पनपता है, आपके टेरेस पर, आपके आसपास पड़े खाली प्लॉट्स पर। ये जागरूकता होती है और ये सफाई में भी आती है। आइए हमारे साथ डॉक्टर जेपी पालीवाल जुड़ेंगे, चिकित्सक हैं आप। कपिल आनंद दुबे जी, सहायक राजस्व
अधिकारी नगर निगम जबलपुर, आप हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं उनकी तरफ आऊं, लेकिन एक बार और मैं माधुरी जी आप ही से सवाल लेना चाहूंगी। हम जैसा जिक्र कर रहे हैं साफ सफाई का, दिवाली नवरात्र शुरू हो गए हैं, हमारे फेस्टिव सीजन में तो हम देखते हैं कि हर जगह साफ सफाई की जाती है, लेकिन क्योंकि जब साफ सफाई की बात आती है तो लोग खाना पूर्ति भी कई बार करते हैं। कितना देखिए, क्योंकि हम और आप महिला हैं, हम समझते हैं कि सिर्फ ऊपर से बर्तन को साफ करना जरूरी नहीं है, जब तक उसकी डीप क्लीनिंग ना हो वो गंदा ही कहलाएगा। इस पर आप महिलाओं को क्या सलाह देना चाहेंगे? महिलाओं को सबसे बड़ी अवेयरनेस की ये जरूरत है कि भाई एक तो ये पॉलीथीन का यूज ना करें। पॉलीथीन आप आजकल जो भी प्रसाद वाले खड़े हैं, आप माला ले रहे हो वो एक पॉलीथीन में दे दी उन्होंने, आपने प्रसाद लिया वो एक पॉलीथीन में दे दिया, माता मैया को या जहाँ भी जो भी देवता आपने चढ़ाया और उसके बाद उसको लेके ऐसे ही फेंक दिया, वो नालियों में चला गया। नालियां जाम हो रही है, पूरी सड़क पे रोड पे पूरा सीवर का पानी इधर उधर फैल रहा है, मतलब इतनी गंदगी हो रही है इन सब चीजों से। तो महिलाओं को भी आप ये समझना पड़ेगा, यानी कि भाई पूरी तरीके से जो जन अभियान है उसको समझें, उसकी बारीकियां समझें, और बाद में आप है ना साड़ी उठा के या कपड़े उठा के और चप्पल गंदी नहीं हो जाए, पैर गंदे नहीं हो जाए, ये गंदगी पड़ी यार, आप सोचो तो कि आखिर ये हुआ कैसे। इस पे हमें विचार करने की जरूरत है, इस पे और अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने की जरूरत है। महिलाओं की जो किटी पार्टी आज इतना ज्यादा बृहत रूप में जो हो रही है, हम कह रहे हैं उसमें भी महिलाओं को अपनी किटी पार्टी में इस तरीके का एक आध वक्ता बुलाना चाहिए जो उनको इस तरह की कुछ समझाइश दे। केवल हंसी ठिठोली घर की बातें करने में, बच्चों की सास की बातें बुराइयां करने में, इनमें समय ना निकालें। हर किटी का भी एक उद्देश्य होना चाहिए। ये भी मैं चाहती हूँ कि मतलब लोगों में, महिलाओं में भी इस तरीके की, अगर वो आज अपने आप को एक समाज में इस तरीके से प्रेजेंट कर रही है कि हम भी अवेयर हैं, हम भी आज देखो निकल रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, होटलों में जा रहे हैं, यहाँ जा, तो ये सब चीजों के प्रति भी उनको अवेयर होना पड़ेगा, उनको सीख वहां भी देने की जरूरत है। दूसरा, वो जब सीख के आएंगी तो अपने बच्चों को भी इसी तरीके की वो तालीम देंगी। तो ये सब धीरे धीरे करके सब ऊपर से नीचे तक का पूरा एक ढांचा है, सभी को अवेयर करने की जरूरत है। खासतौर से अगर महिला किसी चीज में अवेयर होती है तो निश्चित रूप से उसका परिवार, उसके बच्चे उस चीज को अपनी आदत में ढाल लेते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। यानी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया माधुरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप कपिल आनंद दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सहायक राजस्व अधिकारी हैं नगर निगम जबलपुर। बहुत स्वागत करती हूँ कपिल आनंद जी, आपका अनादि टीवी पर। सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी हाँ, नमस्कार कर रहा हूँ आपको। कपिल जी, हम स्वच्छता को लेकर बात कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के साथ ये पखवाड़ा 2 अक्टूबर को पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों में वो स्वच्छता को लेकर आदत नहीं है, एक फॉर्मेलिटी की तरह कई बार लिया जाता है, या फिर आज भी हम देखते हैं कि तमाम प्रयासों के बावजूद भी वो जो आपकी मेहनत है, हम गाड़ियों से कचरा उठवा रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं लोग सड़कों पर कचरा ना फेंके, लेकिन उसके बावजूद भी आप चलिए तो यहाँ पर हमें गंदगी कहीं ना कहीं दिखी जाती है। और शौचालय बनने के बावजूद भी आज भी मैंने कई दफा देखा है जब हम ट्रेवल करते हैं कि वो जो आदत है वो गई नहीं है लोगों की। जी जी बिल्कुल, आपका कहना सही है, और इसके लिए तैयार होना पड़ेगा हमारे आम नागरिकों को। शासन अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता है, हम जागरूक करने की भी कोशिश करते हैं और बहुत हद तक हम उसमें कुछ कामयाबी हुए, लेकिन जनमानस की अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक जनमानस में ये मन से अपने ये जागरूकता नहीं होगी कि हमें अपनी स्वच्छता को बरकरार रखना है, हमारा शहर सुंदर दिखे, हम कचरा बाहर न फेंके, हम इस तरह से बाहर कहीं खड़े होकर के उत्सर्जन न करें मलमूत्र का, ये जब तक अंदर से नहीं आएगा तब तक हम कुछ भी करें। अभी शहर जबलपुर ने भरसक कोशिश की और आज हमारा शहर जबलपुर बहुत कुछ साफ दिखता है। माननीय महापौर जी, माननीय हमारे आयुक्त महोदय, इनकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाए कि शहर हमारा स्वच्छ दिखता है। फिर भी आज भी जनमानस को जगाने में हम उतने कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि जनता स्वयं से जब तक विचार नहीं करेगी तब तक कुछ होगा नहीं। और विचार करने के लिए जो गोष्ठियां होती है, जो आयोजन जनमानस रखता है, अभी नवरात्र का समय है, शासन ने कोशिश की है कि हर दुर्गा पंडाल से ये बात बताई जाए कि आप स्वच्छता का स्वयं ध्यान रखें ताकि हमारा शहर सुंदर हो और हम इस पखवाड़े को अच्छे से मना सकें और इसकी व्यवस्था देख सकें। काम ये नहीं है कि हम पखवाड़े को अकेला स्वच्छ रखें,
मायने तो ये है कि हम अपने शहर को स्वच्छ रखें और बीमारियों से दूर रखें, ये हमारी कोशिश है जी। बिल्कुल, साफ सफाई की बात आपने कही सर, लेकिन जबलपुर से हमने बारिश के टाइम पर भी रिपोर्ट किया था कि कई जगहों पर पानी भरने की खबरें आई थी, जिनकी वजह शुद्ध रूप से नालियों का साफ नहीं होना था। अगर साफ सफाई की हम बात कर रहे हैं, जनता के जागरूकता की बात कर रहे हैं, लेकिन जो नगर निगम का काम है उसको भी धरातल पर 100% सटीक तरीके से होना होगा, वरना इस तरह की चर्चाएं हम हर बार करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें, जहाँ पानी भरा वो एरिया कवर्ड कर लिए गए लोगों के द्वारा जी। अब उसको अलग करके पानी निकाला गया, फिर भी उसमें पूरे तरीके से हम कामयाब नहीं हो पाए थे। मैं फिर बोलूंगा कि जब तक हम स्वयं स्वच्छता की व्यवस्था नहीं रखेंगे, शासन कुछ भी करता रहे। यदि हमने नाली को दबा लिया जी, वो आउटलेट हमने बंद कर दिए, तो ये गलती हमारी है, शासन की नहीं। या तो हम उसको तरीके से जब अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो एक लाखों रुपए हम इस बात में खर्च करते हैं कि हमारा रथ सुंदर दिखे, तो 1000 में हम वो आउटलेट बना के तैयार कर सकते हैं, पर वो करता नहीं व्यक्ति। ये बहुत बड़ी खामी। इसमें अकेला ये कहा जाए कि शासन दोषी है तो नहीं, हम स्वयं भी इसमें कहीं कहीं दोषी हैं और हमको अपने आप को सुधारना होगा। लेकिन प्लास्टिक बैन के बावजूद भी खुले में हम देख रहे हैं कि पॉलिथीन में सामान दिया जाता है, लोग लेते हैं, दुकानदार रखते हैं, तो बैन होने का तो फिर सर कोई मतलब ही नहीं रह जाता। जी बिल्कुल, इस पर कड़ाई से शासन को प्रयास कर रही है, समय में देख पा रहा हूँ, तो आप भी इसको समझ पाएंगे। इस दौरान उसका बड़ा कड़ाई से पालन किया जा रहा है और निश्चय ही शासन को और सख्ती बरतना पड़ेगी तो बरतेगा। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर जेपी पालीवाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप चिकित्सक के, बहुत स्वागत करते हैं डॉक्टर जेपी पालीवाल अनादि टीवी पर आपका। आप डॉक्टर साहब, स्वच्छता कितनी जरूरी है और स्वच्छता के साथ हम किन बीमारियों को भगा सकते हैं, सीधा सवाल मेरा। देखिए, स्वच्छता में दो अलग अलग चीजें होती है, एक हमारे रहन सहन की स्वच्छता, एक होती है हमारे वातावरण पर्यावरण की स्वच्छता, तीसरी हमारे भोजन की स्वच्छता। हाँ जी सर। और जब तक हम तीनों स्वच्छताओं पर ध्यान नहीं देंगे, हम हमारे कहीं न कहीं हमारे सेहत के प्रति हमारा खिलवाड़ हम नहीं रोक पाएंगे। आज जिन लोगों की जागरूकता की बात करें तो लोग जागरूक हैं, उन्हें जानकारी है, बेसिक जानकारी है, मूलभूत जानकारी सबको है कि खान पान में स्वच्छता कैसे रखें, रहन सहन में स्वच्छता कैसे रखें, पर्यावरण में स्वच्छता कैसे रखें, लेकिन उनको जानकारी होने के बावजूद भी वो, क्योंकि ये सब चीजें जागरूकता का अभाव है और लोगों को जो पुरानी परंपरागत तरीके से जो गलत आदतें पड़ी है, जिसमें कहीं भी रहना, कहीं भी बैठना, कहीं भी खाना, कहीं भी बच्चों से गंदगी करवाना, कहीं भी कचरा फेंक देना, ये जो छोटी छोटी आदतें हैं, छोटी छोटी आदतों का एक समूह यदि हम रोकने में कामयाब हुए तो बड़ी निश्चित तौर पर इसमें बड़ी सफलता मिलेगी। जैसे मेरे साथ जो अन्य जो वक्ता है उन्होंने भी इस बारे में बड़ी अच्छी टिप्पणी की कि ये जो मूलभूत विषय, सिर्फ एक पखवाड़ा मनाने से, 365 दिन में 15 दिन का एक पखवाड़ा मनाने से हमारे जो कर्तव्य वो हमारी उससे हम इतिश्री नहीं कर सकते। जब तक हम हमारे जेहन में अंदर तक कचरे के प्रति संवेदनशील नहीं होंगे और जब तक हम हमारे मन के कचरे को बाहर नहीं करेंगे, तब तक हमारे जीवन के कचरे को, हमारे पर्यावरण के कचरे को और हमारे भोजन के कचरे को हम बाहर कर ही नहीं सकते। इसके लिए प्रत्येक दिन प्रत्येक व्यक्ति को जागरूकता के साथ ये समझना पड़ेगा कि ये स्वयं हित का मामला है, इसमें उसका स्वयं का हित है, उसके परिवार का हित है, मोहल्ले का हित है, समाज का हित है, उसके शहर का हित है और देश हित। इन सब चीजों को हमें मूल रूप से समझना पड़ेगा और तीनों प्रखंडों, तीनों कोनों पर हमें स्वच्छता का पर्याप्त और माकूल ध्यान रखना पड़ेगा। रहा सवाल ज्ञान का, सब लोग ज्ञानी हैं, लेकिन कहीं न कहीं ज्ञान होने के बावजूद भी उस ज्ञान को लागू नहीं करते हैं, वो लापरवाही करते हैं। और यही वजह है कि लापरवाही फिर गंभीर बीमारियों की तरफ आपको धकेल देती है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्वच्छता कितनी जरूरी है ये विशेषज्ञों से भी आपने समझा, लेकिन जागरूकता उससे भी ज्यादा जरूरी है। आपको पता है सब कुछ, लेकिन उसके बावजूद भी आप लापरवाही करते हैं। नतीजतन कीटाणु, ऐसी चीजें जो आपको कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को बीमारियों की तरफ धकेलती हैं। स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है 2 तारीख तक, उसके बाद क्या? आप भूल जाएंगे कि हमें स्वच्छ रहना जरूरी है, आप भूल जाएंगे हमें स्वच्छ खाना जरूरी है। ये सब हमारे जिंदगी का हिस्सा है जिसे हमें पूरी तरीके से निभाना चाहिए, ताकि हम जब
अपने कर्तव्यों का पालन करें तो हमें बदले में अच्छा मिले, यानी हमें बीमारियों से दूरी मिले, हमें हेल्दी लाइफस्टाइल मिले, हम एक अच्छे शरीर के साथ जीवन जी सकें, क्योंकि बीमारियों का घर हो शरीर तो जीवन भी ठीक नहीं रहता। रखिए अपना ख्याल, स्वच्छता का ध्यान रखें। दीजिए मुझे इजाजत, नमस्कार।